आज हम लोग करने वाले हैं, कल हम लोगों का फिजिक्स का एग्जामिनेशन है, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस द रेजिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इज हाफ्ड, द वैल्यू ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड विल बी। तो आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द पावर ऑफ एल आर सर्किट। तो एल आर सर्किट का पावर होता है आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर एल स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। द स्टोरेड एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर चार्ज टू 100 वोल्ट इज 1 जूल, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज। तो आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 2 इंटू 10⁻⁻4 फराड। ठीक है, और आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखिएगा, Q इक्वल टू सी बी। यहाँ पे Q दिया हुआ है 1 जूल है, और C जो है आप लोगों को, हम लोगों को कैपेसिटर निकालना है, V पोटेंशियल दिया हुआ है 100 है। ठीक है, तो आप लोगों को इससे सॉल्व कर लेना है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। The current flowing in a wire is 1 ampere. If the charge of an electron is this, then the number of electrons flowing through the wire of the second is। तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 इंटू 2.5 इंटू 10⁻18। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द टाइम इन विच रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज कॉल्ड। इसको हम लोग हाफ लाइफ बोलते हैं। तो 5 का बी करेक्ट हो जाएगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या है। डेविएशन ऑफ ए थिन प्रिज्म ऑफ ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका हो जाएगा n-1 इंटू ए। ठीक है, तो आप लोगों का 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। द पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकुलाम एंड -10 माइक्रोकुलाम आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम विल बी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में सीधा आर होता है, और फोर्स पूछता है तो नीचे आर स्क्वायर होता है। तो हम लोग उसी फॉर्मूला पे सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोगों का इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो 7 नंबर का आएगा, -2.25 जूल। पोटेंशियल जब हम लोग निकालते हैं तो साइन के साथ वैल्यू को रखते हैं, फोर्स निकालते हैं तो हम लोग सीधा रखते हैं मैग्नीट्यूड। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। ए कन्वेक्स लेंस इज इमर्स्ड इन वाटर देन इट विल बिहेव एज एन। तो अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कन्वेक्स लेंस है उसका अगर 1.5 है और वो वाटर में इमर्ज किया गया, मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, तो ये आप लोगों का कन्वर्जिंग लेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दी सस्केबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांस्टेंट। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। द एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लेमडा इज। तो आप लोगों का एनर्जी ई बराबर hc अपॉन लेमडा होता है। तो 10 का आप लोगों का बी करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। लाइट आउट इट्स कलर टू इट्स। तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, लाइट आउट इट्स कलर टू इट्स फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। फिर क्या है, पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का पावर होता है V स्क्वायर अपॉन आर। तो 12 का सी करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज। तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। दी वर्किंग ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो डायनेमो का वर्किंग जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ठीक है, उसके बाद क्या, दी मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो आप लोगों का जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है वो आप लोगों का 0 से 1 के बीच में होता है। तो आप लोगों का 15 का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर क्या है। दी कलर स्पेक्ट्रम इज। तो आप लोगों का जो कलर स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूअस होता है। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है। यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो आप लोगों का 17 का ए करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। दी वेव फ्रंट ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स इज। तो आप लोगों का पॉइंट सोर्स का जो वेव फ्रंट होता है वो स्फेरिकल होता है। तो आप लोगों का 18 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्या है आप लोगों का। द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर। तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस होता है 0। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। व्हेन टू बल्ब्स ऑफ पावर 60 वाट एंड 40 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द पावर ऑफ एन देयर कॉम्बिनेशन विल बी। तो आप लोगों का इसका पावर हो जाएगा 24 वाट। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो R1 P1 P2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2, मतलब 60 और 40 100, सॉरी P1 इंटू P2 तो 60 और 40 2400, और डिवाइडेड बाई दोनों का सम मतलब 100। 2400 अपन 100 क्या आ जाएगा 24। आप लोग इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। अगर एग्जामिनेशन में वैल्यू भी चेंज कर देगा और बोलेगा कि इस पावर का दे के सीरीज में है, तो उसको आप लोग 2 अगर दिया रहेगा ना तो आप लोग पावर में रहेगा तो P1 P2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2 कर लीजिएगा। फिर आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन अर्थ मैग्नेट फील्ड BH इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए मैग्नेटिक नीडल इज n, देन n स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है BH के। ठीक है,
फिर क्या है, दी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट इज। तो आप लोगों का इसका क्वेश्चन नंबर 22 का आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, -FO + FA। ठीक है, 22 का आप लोगों का ये हो जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन स्टेप ऑफ ट्रांसफर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो स्टेप अप में जो है वो आप लोग का सेकेंडरी ज़्यादा होता है नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से, तो N2 बड़ा हो जाएगा N1 से। द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर में एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट। तो देखिए रूट मीन स्क्वायर जो VRMS होता है वो होता है √3RT/m, और उसका पीक वैल्यू के साथ रेशियो जब निकालिएगा तो आप लोग का 1/√2 आएगा। तो 24 का आप लोग का बी करेक्ट है। फिर हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप लोग का सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो डायमंड का होता है, तो आप लोगों का 25 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। तो जब टेम्परेचर बढ़ने से सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलेंड्रिकल लेंसेज आर यूज टू करेक्ट द आई डिफेक्ट कॉल। तो सिलेंड्रिकल लेंस जो है वो एस्ट्रिगमेटिज्म को दूर करने के लिए लगाया जाता है, तो आप लोगों का 27 का सी करेक्ट हो जाएगा। फिर आप लोगों का 28 नंबर क्या है, दी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन होता है पैरेलल टू ई क्रॉस बी। फिर क्या है, द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप लोग का टॉर्क क्या हो जाएगा, M×B हो जाएगा। फिर 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, दी हाइट ऑफ टीवी टावर एट अ सर्टेन प्लेस इज 245 मीटर, द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच इट्स प्रोग्राम कैन बी रिसीव्ड इन। तो आप लोगों का इसका क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 56 किलोमीटर आएगा। ठीक है, फिर आप लोगों का 31 क्या, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट द अर्थ्स मैग्नेट इज। तो आप लोगों का 31 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 90 डिग्री। 32 क्या है, द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नैंड गेट। NAND गेट के बुलियन एक्सप्रेशन जो होता है आप लोगों का वो क्या होता है, A×B। तो और ऊपर मॉड, तो आप लोगों का 32 का डी करेक्ट है। ठीक है, फिर आप लोगों का 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड एनी स्फेरिकल सरफेस देन टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द होल सरफेस विल बी। तो ये जो गॉस लॉ है वही Q/ε0 हो जाएगा, इसका 13 का बी करेक्ट हो जाएगा। 34 क्या है आप लोग का, इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज 5 देन द वाटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट विल बी। तो आप लोग का वाटलेस कंपोनेंट I/sin⁵ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टेक्ट हैविंग पावर -15 डायोप्टर एंड +5 डायोप्टर विल बी। तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 35 का आप लोगों का बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था मैं फिजिक्स का वो आप लोगों को आज करवा दी हूँ, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन है, और जैसे ही जो क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन आता है मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी इसी चैनल पे। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और इस चैनल पे आंसर की का वीडियो प्रोवाइड करवाया जाता है, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड थैंक यू।